शिवाय। ओम नमः शिवाय। जटाटवीकलक्षलप्रवाहपावितस्थले लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां पट्टपट्टमट्टमन्निनादवट्टपर्वयं चकारचण्डताण्डवं नमोऽस्तु नः शिवः शिवं जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी लोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि गद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके शूरचन्द्रशेखरे रतिप्रदीक्षणं मम राधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरन्ति गन्धसन्तति प्रमोदमान मानसे कटाक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि लताभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभातं मग्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्तसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेधुरे विनोदमद्भुतं विभक्तभूतभर्तरे सहस्रलोचनं प्रविद्यशेषलेखशेखर सूनधूलिधूरणि विधूसराङ्गि। प्रभु, अब मेरी पूजा संपन्न हुई, अब मुझ पर कृपा कीजिए। मुझ पर कृपा करेंगे या नहीं? शिव 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 शिवाय नमः। ओम नमः शिव। ओम शिव शिव शिव। ओम नमः शिवाय। भक्तेश्वर, भोले शंकर, प्रणाम प्रभु, प्रणाम। महाभक्तों को, महायोगियों को, महातपस्वियों को, सिद्ध पुरुषों को भी आपके दर्शन के भाग्य नहीं मिलते। आपने मुझे दर्शन दिए प्रभु। धन्य है प्रभु, आप धन्य है। काफी है, इस जन्म के लिए ये काफी है। प्रतिज्ञा, तुमने अपनी तपस्या से इस त्रिनेत्र को प्रसन्न किया, अपनी पूजा से मुझे कैलाश से बुला लिया। तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें रुद्राक्ष दे रहा हूं। इसे हमेशा अपने पास रखना। अष्ट दिशाओं से, दुष्ट शक्तियों से आने वाली सभी मुसीबतों से ये तुम्हें बचाएगा।
और तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं नाग खजाने पर किसी भी पापी का साया नहीं पड़ने दूंगी। भैया, यहाँ क्यों लेकर आए हो? हमारे घर में जो हो रहा है उसका कारण जानने के लिए। जो कुछ हो रहा है उसका बक्से में बंधे पशुपति से क्या संबंध है भैया? वही जो आग और धुएं का संबंध है। बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। पर्णिका आधी रात को बाहर जाकर तांत्रिक शक्ति के साथ लौटी है। ये सब प्रतिज्ञा तो कतई नहीं कर सकती। ऐसे में पशुपति ही उसका कारण होगा। भैया, आपका शक? पशुपति का शिष्य भी हो सकता है। अभी अगर भूतकी आई और वो पशुपति की शिष्या है ये पता चला तो भैया दोनों को मार देंगे। भैया, उसका शिष्य है ये आप कैसे जानते हैं? भद्रा, हट जाओ। इस पूजा के निशान को देखो। यहाँ कोई तांत्रिक पूजा कर रहा है। मतलब वो पशुपति का शिष्य होना चाहिए या स्वयं पशुपति। वर्मा, 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 वर्मा। अब उस पेटी को बंद कर दो। नहीं वर्मा, मुझे बंदी मत बनाओ वर्मा। वर्मा, 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 नहीं वर्मा, वर्मा, वर्मा। धोखा भद्रा, धोखा हुआ है। भैया, हमें कौन धोखा देगा भैया? पशुपति। पशुपति? वो हमें कैसे धोखा? उठो पशुपति, समय आ गया है। उठो। हाँ भद्रा, वो इस पेटी में नहीं है, इसीलिए हमारी शांति भंग हुई है। भाग गया वो। मतलब वो खजाने के पास गया होगा? गया होगा नहीं, गया है। वो नाग खजाने तक पहुंचने से पहले पशुपति को मारना होगा। मार दूंगा मैं। नाग मंडल जाना होगा। चलो चलो। नाग माता, नाग खजाने के लिए उस गरुड़ वंश के लोगों ने मेरे माता और पिता को भी मार दिया।
मुझे एक अनाथ बनाकर रख दिया। मेरे लिए अपनी जान तक देने वाले प्रेम ने भी नाक खजाने के लिए मुझसे प्यार का नाटक किया। प्यार का नाटक किया। और अब मेरा कोई भी नहीं है। सब मुझसे दूर हो गए हैं। सब मुझसे दूर हो गए हैं। नाग माता, मेरी जान भी चली जाए तो भी नाग खजाने को उन गरुड़ वंश के लोगों को नहीं मिलने दूंगी। प्रतिज्ञा, क्या हुआ मासी? कोई तुम्हारे लिए हरिनगर से आकर अपनी माता रानी के मंदिर के सामने तमाशा कर रहा है। तमाशा कर रहा है? कौन? कोई अरविंदा जी है जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। अरे अरविंदा मेम साहब, बाला चलो देखते हैं क्या हुआ। हाँ। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, क्या हुआ इन्हें? मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। ए, बंद कर अपना नाटक। पर्णिका, छोड़ो मुझे। देख इन्हें, ध्यान से देख। तुझे अपनी बेटी समझने वाली इस मासूम औरत पर वार करने के लिए आखिर तेरा मन कैसे माना? मैं अरविंदा मेम साहब को क्यों मारूंगी? पागल हो गई हो क्या? बेटे प्रतिज्ञा, ये नागमणि ले जाने वाला था, इसलिए इसे बांध दिया है। ए, बेकार की बातें मत करो। माँ को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया था। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। ए, ये बकवास बंद करो। सुनो, पहले प्रेम को खोलने के लिए बोलो। सुनो, इन लोगों की तरह हम लोग राक्षस नहीं हैं। इन्हें खोल दो। ठीक है प्रतिज्ञा। माँ, माँ, माँ। मेम साहब, ए! बहुत हो गया तुम्हारा ये अच्छा बनने का नाटक। तुम मेरी अच्छी भली माँ को इस हाल में ले आई। मेरी माँ जो सबका भला चाहती थी, उसे जिंदा लाश बना दिया। और अब इनकी ऐसी हालत करने के बाद तुम एक नया नाटक कर रही हो। क्या ये एक नया नाटक है? छे, हमेशा नाटक करती हो ना, इसलिए तुम्हें हर चीज नाटक ही लगती है। छे, ए, ये सब बातें छोड़ो। जाओ जाके नागमणि मुझे ला कर दो। मुझे अपनी माँ की जान अभी बचानी है। बस करो। हाँ, क्या है? क्या कह रहे हो तुम? अरविंदा मेम साहब की जान मैंने लेने की कोशिश की? तुम जैसे लोगों की जान लेने की जहरीली सोच हम जैसे लोग नहीं रखते। अरविंदा मेम साहब के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। वो नागमणि तो नहीं निकालूंगी। निकालने पर तुम क्या करोगे ये भी जानती हूँ। निकालना नहीं चाहती, इसका मतलब तुम मामी को मरते हुए देखना चाहती हो। तो ये बेकार की बातें क्यों कर रही हो? ए, वो नागमणि निकालने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम हो, तुम ही हो। मेरी परेशानी तुम ही हो। अभी नागमणि नहीं निकालने का कारण भी तुम ही हो। अच्छा, मतलब मेरी माँ की जान से ज्यादा तुम्हारी नागमणि जरूरी है?
तुम्हारी बातों में आकर नागमणि निकाल देने वाली मुझे पागल प्रतिज्ञा समझाए? तुम क्या हो? तुम्हारा असली रूप क्या है? मैंने उस दिन अपनी झोपड़ी के पास अपनी आंखों से देखा है। मैं प्रतिज्ञा को इसलिए नहीं बचाना चाहता हूं कि मैं उससे प्यार करता हूं पापा, बल्कि उस नाग खजाने को हासिल करने के लिए। उस खजाने का राज जानने के बाद आप अपने ही हाथों से उसे मार देना पापा। ए, क्या देखा तुमने? हाँ, क्या देखा? तुम्हारे अंदर के नीच इंसान को प्यार के नाम से मेरे द्वारा नागमणि पाने की कोशिश करने वाला धोखेबाज देखा है। प्यार के नाम पर नागमणि पाने की कोशिश करने वाले धोखेबाज हो तुम। मैं तो तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं पसंद करती। अगर तुम्हारे गुस्से और नफरत का यही एक कारण है तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि उस दिन तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने पापा से झूठ कहा था। अगर मैं वैसा नहीं कहता तो पापा तुम्हें झोपड़ी से कभी बाहर आने ही नहीं देते। बिना हड्डी की जीभ कुछ भी कहती है, कुछ भी कहानी बनाती है। अरे ये झूठ नहीं है, सच है। नहीं, बिल्कुल झूठ है। तुम मुझे नागमणि लाकर दोगी या नहीं? मेरी जान भी चली जाए तो भी नहीं। तू बातों से मानने वाली नहीं है। तुझसे नागमणि कैसे निकलवानी है मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे तो नागमणि निकालोगी या नहीं? पर्णिका, पर्णिका, नागमणि निकालोगी या नहीं? छोड़ो, मेरे सवाल का जवाब दो। बोलो मुझे, निकालोगी या नहीं? पर्णिका, मुझे मारोगी? ये थप्पड़ उसके लिए था। उसे मारने पर अपमान से वो मर जाता, इसलिए रुक गई, वरना ये थप्पड़ उसे पड़ता। मेरे प्रेम को मारोगी? तुझे तो प्रतिज्ञा। पर्णिका, रुक जाओ। ये मंदिर है, कोई अखाड़ा नहीं। प्रतिज्ञा, हम दोनों के बीच में अनजाने में जो गलतफहमी हो गई है उस पर बाद में बात करेंगे। पहले वो नागमणि ले आओ और मेरी माँ की जान बचा लो। प्रेम, तुम्हारी माँ को प्रतिज्ञा बचाएगी। नागमणि के बिना कैसे बचाएगी? प्रतिज्ञा आयुर्वेद जानती है, उसी से अरविंदा जी को बचाएगी। बाला, प्रेम ने तुम्हें कई बार बचाया है। अरविंदा जी ने धनंजय के क्रोध से तुम्हारी रक्षा की है। ऐसे लोगों की मदद करना तुम्हारा धर्म है। जानती हूँ। अरविंदा मेम साहब को यहाँ छोड़कर इन्हें जाने के लिए कहो। इनकी जान बचाने के लिए तो मैं अपनी भी जान दे दूंगी। मैं माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है। तुम नागमणि को चुराकर भाग जाओगे। और अगर तुम यही रहे तो नागों की बलि चढ़ जाओगे। ठीक है, नागों ने अगर मुझे नहीं डसा तो मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं है और सिर्फ माँ के लिए आया हूँ, ये यकीन करोगी? तुम गरुड़ वंश वालों को यहाँ देखते ही हमारे नाग तुम्हें मार देंगे। तो रुको, ये अभी साबित हो जाएगा। हे नाग माता, गरुड़ वंश का सदस्य आपके मंदिर में नाग मंडल में है। अगर मुझ में कोई स्वार्थ है तो आकर मेरी जान ले लीजिए। हाँ माता, द्रोही स्वार्थ से इस नागमणि को छीनने की बुरी नीयत रखने वाले नागवंश के लोग आए हैं। हमारी नाग शक्ति क्या है, इन्हें दिखाइए माता। आइए माता, आइए, अपनी शक्ति दिखाइए। आइए माँ।
मासूम अरविंदा जी को मैं बचा लूंगी माता। इस नीच को डस लीजिए माँ। देख क्या रही है माता? डस लीजिए इसे। नागमणि के लिए गलत नियत वाले इस नीच इंसान को डस लीजिए माता। तुमने देखा प्रतिज्ञा, मेरे मन में माँ के लिए सिर्फ प्यार है, कोई स्वार्थ नहीं है। ये नागमाता समझ गई। इसलिए मुझे डसा नहीं। ये देखो, नागमाता ने फूलों की माला पहनाई। प्रतिज्ञा, नागमाता ने दंड नहीं दिया, मतलब प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। इलाज करोगी ना? बताओ, तुम इलाज करोगी ना? हाँ ठीक है, इलाज होने तक ये लोग यहीं रह सकते हैं। ए प्रेम, प्यार के नाम पर लोगों के साथ खेलना छोड़ दो। लोगों को इस तरह धोखा देना और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो। बात समझ में आई ना? तुम्हारी माँ की जान ये प्रतिज्ञा बचाएगी। यही नागमंडल है, नागों का प्रिय निवास स्थान। नागिन और नाग भैरव को छोड़कर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। नागमाता की अनुमति के बिना कोई कदम नहीं रख सकता। तो क्या हम प्रवेश कर सकते हैं? प्रवेश? जब तक प्रवेश नहीं मिलता कोशिश करते हैं। जय बेताल।
नागों ने रोका है, इसका मतलब हमें नागमंडल में प्रवेश नहीं मिलेगा क्या? नाग ही नहीं, नाग खजाने के लिए नागराज भी आ जाएं, तो वश में करने वाला वशीकरण दंड हमारे पास है। तुम भूल गई क्या? हैं? देखो भूत की महादेवी के इस अस्थि दंड से मैं इन नागों को कैसे मारता हूँ, देखो। देखा ना, वशीकरण अस्थि दंड की महिमा। कर लिया, नागमंडल में प्रवेश हासिल कर लिया। अब नागमणि, नाग खजाना हमारा है। चलो नागमंडल को अपनी शक्ति दिखाते हैं पशुपति, चलो। तू क्या मंत्र करेगा? कुल गुरु जी के मंत्र दिग्बंधन को तोड़कर बाहर निकले हो तो क्या समझा नाग खजाने को पालोगे तुम? मुझसे पहले आकर नाग खजाना हासिल करना चाहते हो तुम? वो तुमसे कभी नहीं होगा। तुम्हारा आज ही देखना, आज ही अंत करूंगा मैं। तुम्हारा खेल खत्म करता हूँ। मंत्र, यंत्र, तंत्र, योग शक्तियों वाले तुम्हारे कुलगुरु ही मेरा कुछ नहीं कर पाए। करने की शक्ति ही नहीं है, इसलिए केवल बंदी बना के छोड़ दिया। तो अब तुम मुझे मारोगे वर्मा? तांत्रिक शक्ति आती हो तो भी जान शरीर में ही होती है। तेरे शरीर को टुकड़ों में काटूंगा तब तुझे कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। तुम्हारी तांत्रिक शक्ति है तो मेरी करोड़ शक्ति है। मुझसे दुश्मनी मोल लेने का मतलब यम से दुश्मनी मोल लेना है। आ देखते हैं। भैया भैया भैया, नहीं भैया, जल्दबाजी मत कीजिए। परेशानी का शांति से समाधान निकालते हैं। हमारे साथ धोखा करने वाले को मारने में तुम डर क्यों रही हो? तुम्हारा भाई इतना असमर्थ नहीं। भैया, मेरा मतलब पशुपति से डरना नहीं है भैया। रुको भद्रावती। हाँ, मैं नाग खजाने के लिए आया हूँ। क्यों नहीं आ सकता? वो तुम्हारी जायदाद है। हाँ, उसे पाने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है, नहीं तो? नाग खजाना क्या सिर्फ तुम्हारे लिए छुपा कर रखा है वर्मा? वर्मा, मेरी मदद के बिना, मेरे उपाय के बिना तुम खजाना नहीं पा सकते। इतने दिनों तक तू एक कुत्ते की तरह समाधि में पड़ा हुआ था। तू मेरी मदद करेगा? जा, हट हट, चल जा। हाँ, कुत्ते की तरह ही पड़ा था। लेकिन इसी कुत्ते ने तुमसे पहले नाग खजाने का रहस्य जान लिया। ये मालूम है तुम्हें? हाँ? इसी कुत्ते ने महादेवी की समाधि खोदकर
महादेवी की हड्डी से नागों के व्रत का समाधान निकाला है। ये बात तुम जानते हो? इसी कुत्ते ने समाधि में रहकर भी खजाने को प्राप्त करने का उपाय ढूंढा है। ये बात जानते हो तुम? जानते हो? क्या क्या कह रहे तू? तेरे कहने का मतलब नाग खजाने का राज तूने पता किया? हाँ भैया, जब आप ज्योतिषालय में गए थे, इसने ही प्रतिज्ञा से खजाने का राज बुलवाया था। ये बात भूतकी ने मुझे बताई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बाला को बचाना है, मुझे छोड़ दो। तुम जो पूछोगे मैं बताऊंगी। बाला, बता, खजाने का रहस्य बता। हरिनगर से। मर जा। प्रतिज्ञा के बताए नाग खजाने का रहस्य मैं भूल गया। इतनी भी बार सुनोगे भूल जाओगे शिष्य। ऐसे व्रत की वजह से खजाने का राज सुनने वाले भूल जाएंगे, ये पता चला। मृत महानाग भक्त की हड्डी को पाना होगा शिष्य, समझे? उस हड्डी से प्रतिज्ञा को वश में करके हम नाग खजाने को पा सकते हैं भैया। मेरी गैर मौजूदगी में उससे हाथ मिलाकर अपने भैया को धोखा देना चाहती थी। भैया हर बात पर गुस्सा करते हैं आप, थोड़ा भी नहीं सोचते, हमेशा गुस्सा करेंगे आप। मंत्र तंत्र जानने वाला ये भी खजाने को हासिल नहीं कर पाया और सिर पकड़कर बैठ गया। हमारे पूर्वज भी उस खजाने को हासिल नहीं कर पाए और नाग के काटने से परलोक सिधार गए। हम लोग पूर्वजों से महान नहीं हैं। भैया मेरी बात मानिए, पशुपति के तांत्रिक मदद के बिना जाएंगे तो पूर्वजों के साथ जो हुआ हमारे साथ भी वही होगा। इसका हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है भैया। हमारी जरूरत पूरी होते ही इसे मार डालेंगे। पशुपति, मेरी बहन ने कहा इसीलिए माफ करके छोड़ रहा हूँ तुम्हें। अब ये बताओ कि यहाँ क्यों आए हो तुम? प्रतिज्ञा को अगर तुम वश में नहीं करोगे तो नाग खजाना नहीं मिलेगा। तो उस प्रतिज्ञा को लेकर आते हैं, चलो। नागमंडल में गरुड़ वंशियों ने कदम रख लिया, मतलब यही विजय संकेत है। नाग खजाना पाना इतना आसान थोड़े ना है। तुम जैसे नाग कन्याओं को मारकर नाग खजाने को गरुड़ वंशियों के नाम करूंगा मैं। आ जाओ।
बाला, मेरी माँ कब तक ठीक हो जाएंगी? इलाज शुरू कर दिया है ना बाला? अरविंदा मेम साहब जल्दी ठीक हो जाएंगी। मामी के इलाज से ज्यादा तो इनके नाटक चल रहे हैं। अरविंदा, भैया प्रेम को देखिए, कैसे अनजान बना बैठा है ये। प्रेम, तुम्हारे पापा आए, ये तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम मुझसे बात नहीं कर सकते? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। घमंड आ गया है? अरविंदा को यहाँ एक पल भी रहने की जरूरत नहीं है। शत्रु का दिया हुआ जीवनदान मुझे नहीं चाहिए। जिसकी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच फंसी हो, वो उसे किसी भी हाल में अकेला छोड़कर नहीं जाता। आखिरी सांस तक उसका साथ देता है, लेकिन आपने इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। बेटा बड़ा होकर बाप के विरुद्ध जाएगा ये तो सुना था, आज मैंने देख भी लिया। बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। प्लीज पापा, माँ को यहीं रहने दीजिए, इन्हें लेकर मत जाइए। मुंह बंद। मेरा बेटा है इसलिए तुझ पर दया दिखा रहा हूँ। आंखें दिखाया तो जलाकर राख कर दूंगा। चुपचाप चलो, शत्रु के शरण में हम नहीं रह सकते। चलो। अगर जान बचाने वाला शत्रु है तो मैं माँ के लिए उसी शत्रु के साथ रहूंगा। शत्रुओं के बीच ही रहूंगा और शत्रुओं के साथ ही मरूंगा। मैं यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा पापा। चुपचाप नागमंडल से चलते हो या तुम्हें इस नागमंडल से घसीटकर हरिनगर ले जाऊं? जब तक मेरी माँ होश में नहीं आ जाती, पहले की तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा पापा। अपने बेटे को मारने का कलंक मुझ पर ना लगे, इसीलिए चुप हूं मैं। गुस्सा मत कीजिए भैया, ये अभी छोटा बच्चा है और बेचारा शत्रुओं के जाल में फंसा है। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। यहीं रहने के लिए कुछ उपाय सोचिए भैया। तो इसका समाधान क्या है प्रेम? हाँ, तू महल नहीं आएगा, हम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? आखिर मैं भी तो गरुड़ वंश का ही हूं ना। मेरे जैसे आप लोगों का भी खून गरुड़ वंश का है। तो फिर मेरे साथ यहाँ रहने में आपको क्या परेशानी है? मतलब हमें भी तुम्हारे साथ यहीं रहने को कह रहे हो? हाँ। ये बात तुम्हें नहीं, प्रतिज्ञा को कहनी चाहिए। प्रतिज्ञा, तुम ही जवाब दो। इन्हें देखकर तो लग रहा है कि ये लोग बुरे मकसद से आए हैं। ये अपने मुंह से तो कुछ बोल नहीं रही है, पर मेरी माँ और मामा का यहाँ रहना प्रतिज्ञा को पसंद नहीं है। ये माँ को लेने आए हैं प्रतिज्ञा। अगर तुमने मना किया तो ये माँ को लेकर चले जाएंगे। प्लीज रुकने को कहो प्रतिज्ञा। इन्हें रहने के लिए कहूँ या जाने के लिए कहूँ? प्रतिज्ञा को पसंद नहीं है लगता है, इसलिए बेचारी जवाब नहीं दे पा रही है। किसी की पसंद से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं मेरी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन रास्ते में आता है। पापा, पापा नहीं पापा, आप माँ को लेकर नहीं जाएंगे, कहीं नहीं ले जाएंगे। मुझ पर हाथ उठाएगा, मुझ पर हाथ उठाएगा? तुझमें इतनी हिम्मत आ गई?